सीरियल परिणीति में अब एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, शो की कहानी इस वक्त प्रीत, आदित्य, निशा और नीति के इर्द-गिर्द घूम रही है। जहां एक तरफ आदित्य और प्रीत का रिश्ता एक नई मजबूती हासिल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ निशा की चालें इस रिश्ते को तोड़ने के लिए लगातार और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। दोस्तों, शो में अब तक आपने देखा कि किस तरह आदित्य और प्रीत ने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए एक दूसरे को अपनाया। परिवार की अनगिनत रुकावटों के बावजूद दोनों की जोड़ी ने हमेशा यह साबित किया कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। लेकिन अब जब लगता था कि उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो रही है, तभी कहानी में एंट्री होती है निशा की, जो पूरी तरह से प्रीत को अपनी राह से हटाने की ठान चुकी है। निशा की चालें और उसकी महत्वाकांक्षा, निशा का किरदार शुरू से ही रहस्यमयी और नेगेटिव दिखाया गया है। शुरू में वह प्रीत और आदित्य के करीब आकर मासूम और सहारा देने वाली बहन जैसी बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उसका असली इरादा कुछ और ही होता है। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि निशा का एक ही सपना है, आदित्य को पूरी तरह अपना बनाना और प्रीत को हमेशा के लिए मिटा देना। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि निशा अपनी माँ तक से बगावत कर देती है। जी हाँ दोस्तों, एक माँ अपनी बेटी को हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन निशा अंधी मनसाई महत्वाकांक्षा में अपनी माँ की बात सुनना भी बंद कर देती है। यहाँ तक कि अपनी माँ के खिलाफ जाकर वह प्रीत को हटाने का फैसला कर लेती है। नीति और निशा की नई साझेदारी। अब बात करें नीति की। आप सबको याद होगा कि नीति और प्रीत के बीच पहले से ही गहरी खाई है। नीति हमेशा चाहती थी कि प्रीत आदित्य से दूर हो जाए, क्योंकि उसके अंदर कहीं न कहीं जलन का जहर भरा हुआ है। यही वजह है कि नीति और निशा एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और एक खतरनाक साजिश रचती हैं। साजिश के मुताबिक सबके सामने निशा यह दिखाएगी कि उसने नीति का साथ छोड़ दिया है और वह प्रीत और आदित्य का साथ चाहती है। लेकिन असलियत में दोनों पीठ पीछे प्रीत को फंसाने और उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की तैयारी में लग जाती हैं। प्रीत का किडनैपिंग प्लान निशा की पहली चाल होती है। प्रीत का किडनैप। वह पूरी प्लानिंग करती है कि कैसे किसी सुनसान जगह पर प्रीत को अगवा करके हमेशा के लिए उसका खेल खत्म कर दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। प्रीत भले ही सीधी सादी और मासूम दिखती हो, लेकिन अब तक उसने इतने सारे धोखे और दर्द देखे हैं कि उसके अंदर भी अब समझदारी और साहस आ चुका है। जैसे ही निशा उसे किडनैप करने की कोशिश करती है, प्रीत को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। वह अपनी चतुराई और हिम्मत से इस जाल से बच निकलती है। निशा का असफल पहला वार, निशा की यह चाल नाकाम हो जाती है। उसे लगता था कि इस बार वह जीत जाएगी और आदित्य हमेशा के लिए उसका हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रीत उसकी पकड़ से बच जाती है और घर लौट आती है। लेकिन दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है। निशा मानने वाली कहाँ है? वह सोचती है कि अगर पहला वार नाकाम रहा, तो अब उसे आखिरी और सबसे बड़ा वार करना ही होगा। बंदूक का खेल और गोली का साया निशा अब एक और यह सही खतरनाक योजना बनाती है। इस बार वह अपने हाथ में बंदूक लेती है और तय कर लेती है कि अगर प्रीत को रोकना है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना होगा। सीन बड़ा ही ड्रामेटिक होगा। घर के बीचों बीच या फिर किसी फैमिली फंक्शन में जब सब मौजूद होंगे, निशा अचानक से प्रीत पर बंदूक तान देती है। सबके होश उड़ जाते हैं। आदित्य दौड़कर प्रीत को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा गोली चला देती है। गोली चलने की आवाज से पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। सभी को लगता है कि प्रीत का अंत हो गया। निशा के चेहरे पर उस वक्त एक खौफनाक मुस्कान होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को हमेशा के लिए मिटा दिया। प्रीत की जिंदगी और मौत का खेल। लेकिन दोस्तों, यही वह पल होगा जहां कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि गोली प्रीत को लगने के बावजूद वह मरती नहीं। किसी चमत्कार की तरह या फिर शायद आदित्य की हिम्मत से प्रीत को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब प्रीत केवल मासूम पत्नी नहीं रह जाती, बल्कि वह उस औरत में बदल जाती है जो अपने हक के लिए लड़ सकती है। प्रीत का पलटवार प्रीत तय कर लेती है कि अब और चुप नहीं बैठेगी। उसने हमेशा आदित्य के लिए सहा, परिवार की इज्जत के लिए सहा, लेकिन अब जब उसकी जिंदगी पर वार किया गया है,
तो वह निशा और नीति को उनके असली रंग सबके सामने लाकर रहेगी। वह धीरे धीरे सबूत जुटाना शुरू करती है। हर चाल को, हर झूठ को और हर षड्यंत्र को वह सबके सामने उजागर करने का प्लान बनाती है। इस बार प्रीत अकेली नहीं होगी। आदित्य उसका पूरा साथ देगा। आदित्य का गुस्सा और दृढ़ निश्चय। आदित्य ते अब तक हने हमेशा प्रीत का सहारा बना रहा है, लेकिन अब उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि निशा ने न सिर्फ उसकी पत्नी बल्कि उसके प्यार की जिंदगी पर वार किया है। आदित्य तय करता है कि वह निशा को घर से निकालकर ही दम लेगा। परिवार की प्रतिक्रिया जब पूरी सच्चाई धीरे धीरे परिवार के सामने आएगी, तो घर के हर सदस्य के चेहरे बदल जाएंगे। जो अब तक निशा को बेगुनाह समझते थे, उन्हें भी एहसास होगा कि असली खलनायिका कौन है। वहीं नीति की चालें भी उजागर हो जाएंगी और उसके लिए परिवार में जगह ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले एपिसोड का बड़ा धमाका तो दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह प्रीत और आदित्य एक साथ मिलकर निशा की हर चाल का अंत करेंगे। निशा अब बेकाबू हो चुकी है, लेकिन उसका अंत भी अब करीब है। साओ जाकिया तो बात